सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न आरपीएससी ईओआरओ की सीरीज में आज अपने जो ऊर्जा संसाधन जो अपने टॉपिक दे रखा है राजस्थान के भूगोल में, जिसमें गैर परंपरागत और परंपरागत स्रोत जो भी ऊर्जा संसाधन है उनके बारे में जो आर्थिक समीक्षा अपनी आ रखी है नई 2022-23, इस डाटा के अनुसार जानेंगे कि क्या सीन है और जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको डाटा से ही बताऊंगा। ठीक है, इसमें आपके क्वेश्चन नहीं है, सीधा आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो मेन पॉइंट है, कितनी ऊर्जा है, कुल जितना भी सारा डाटा है अपने यहाँ पे पढ़ेंगे। और बाद में मैं आपको क्या है कि पूरे डिटेल भी बताऊंगा कि कौन सी योजना कहाँ पे प्रथम थी। लेकिन अभी अपने आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो, पहला अपना जो स्लाइड आती है इसमें ऊर्जा उत्पादन के बारे में बताया जाता है। इसमें कि राजस्थान में देखो मुख्यतः देखो सौर ऊर्जा उत्पादन में बहुत आगे है राजस्थान। इसके अलावा पवन ऊर्जा में भी अच्छा खासा, बायोमास और ये सारी चीजों में आगे है। अब अपने को जो एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपके प्रश्न ऐसे आएगा कि 30 नवंबर 2022 तक अधिष्ठापित क्षमता जो राजस्थान की है वो कितनी है। तो आपको ये डाटा याद होना चाहिए कि 23,487.46 मेगावाट है ना, ये अधिष्ठापित क्षमता है 30 नवंबर 2022 तक। यही पूछा जाएगा आपसे। पहले अपने दिसंबर 2021 तक का डाटा याद करते थे, तो 23,487 याद रख लेना। 23,490 के आसपास थोड़ा याद रख सकते हो आप। अब राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा देखो जो पुगल है बीकानेर में, यहाँ पे 810 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र सहित कुल 2000 मेगावाट के सौर पार्क स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भी स्वीकृति जारी की जाती है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस स्लाइड में आप सिर्फ इतना याद रखना है आपको क्या, कि 23,487.46 मेगावाट ये अधिष्ठापित क्षमता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में अपने चलते हैं। इसमें देखो क्या होता है कि जो छबड़ा है जिसके बारे में अपने बार बार पढ़ रहे थे, ठीक है, सुपर अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल जहाँ पे इकाई चलेगी छबड़ा, जहाँ पे 7वीं और 8वीं इकाई का जो 660 मेगावाट और काली सिंध जो है वहाँ पे 800 मेगावाट की यूनिट 3 भी शामिल है। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजनाएं हैं, ठीक है, कौन सी, बीकानेर के गुरहा में 125 मेगावाट क्षमता की लिग्नाइट आधारित परियोजना, इस प्रक्रिया जारी है यहाँ पे। तो ध्यान रखना, गुरा में, बीकानेर का गुरा किससे संबंधित है, लिग्नाइट जो कोयला है राजस्थान में अपने सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो गुरहा में कितने 125 मेगावाट की जो अधिष्ठापित है ये की जाएगी। और छबड़ा काली सिंध के बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। अब प्रसारण तंत्र बना, ये क्या है, केवी जो ग्रिड होती है ना अपनी ग्रिड लाइनें, वो बताया गया है कि कितना था। तो 2019 में जो सर्किट था वो 41,104.39 जो मार्च 2022 में बढ़कर 43,484 हो चुका है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रखो तो रख सकते हो। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या है, ये जो टेबल है इसमें वही बताया गया है। वैसे तो जो देखो पूरी अधिष्ठापित क्षमता है वो अपनी 23,487.46 है 2022-23 की बात करें। ठीक है, 21-22 में 23,442 थी कुल। अब इसमें क्या है कि राज्य स्वयं की भागीदारी से जो परियोजनाएं हैं तापीय, जल और गैस की, वो यहाँ पे दी गई है अलग अलग। आप याद रखो तो रख सकते हो। मतलब राज्य की जो कितनी है, राज्य 9,450.79 मेगावाट राज्य की जो योजनाएं हैं उनसे उत्पादित होता है। और उत्पादन क्षमता राज्य की खुद की मतलब बात करें तो ये है। और केंद्रीय परियोजनाओं से उत्पादन कितना हो रहा है अपना, 3113.77 मेगावाट। तो ये भी आप याद रख सकते हो, डाटा इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, इसके अलावा जो और भी निजी क्षेत्र की बात करें, पवन, बायोमास और सभी से, तो यहाँ से देखो पवन ऊर्जा की दे रखी है आपके, ये सारा आपको याद रखना है। कौन सा, पवन ऊर्जा, बायोमास, सौर ऊर्जा, तापीय का, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से है। पवन ऊर्जा का देखो मैक्सिमम निजी क्षेत्र का ही है, 3,3730 याद रख सकते हो, 3730 मेगावाट लगभग। इसके अलावा बायोमास से 101.95, सौर ऊर्जा 3348.60 मेगावाट। ठीक है, 3742। और इसके अलावा जो केंद्रीय परियोजनाएं आपकी दे रखी है इसमें आप टोटल याद रख लेना बस, केंद्रीय और राज्य में। ठीक है, और ये जो तापीय परियोजना है इसमें राज्य सरकार द्वारा उत्पादित है 60,830 मेगावाट। तो ये डाटा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके 22-23 का याद रखना बस।
ठीक है। बाकी अगर आपको 21-22 का याद है तो और अच्छी बात है, क्योंकि कई बार एक साल तो पिछली का भी पूछ लेता है, लेकिन 22-23 का डाटा आपको याद रखना है। मेरे अकॉर्डिंग आप करंट का जरूर याद रखें, जिसमें आप पवन, बायोमास, सौर सारी यहाँ पे ध्यान रखें। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब राज्य में ऊर्जा की उपलब्धता की बात करें अपने, देखो 2019 तक है ना, मार्च 2019 तक यहाँ पे कितनी उपलब्धता थी, 8,116.73 करोड़ यूनिट की यहाँ पे अपने राज्य में उपलब्धता थी। अब जो मार्च 2022 तक बढ़कर कितनी होगी है, 9,080.92 यूनिट। तो ये उपलब्धता पूछी जा सकती है आपसे, उपलब्धता जो है ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। अभी करंट की बात करें तो 9,080.92 करोड़ यूनिट की बात कर रहा हूं, ठीक है, करोड़ यूनिट में है ये। और इस प्रकार देखो क्या होता है कि 18-19 से 21-22 तक उपलब्धता में 11.90% की वृद्धि हुई। 18-19 से लेकर 21-22 तक की बात करें, क्योंकि मार्च 2022 तक का है, तो यहाँ पे जो वृद्धि होती है वो 11.90% की वृद्धि होती है। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि उपलब्धता में कितनी वृद्धि हुई, 11.90%। इस प्रकार से कुल शुद्ध ऊर्जा के उपयोग में भी 15.53% की वृद्धि होती है। उपयोग की बात करें तो 15.53 की वृद्धि होती है। देखो उपलब्धता में 11.90 की हो रही है और 15.53, लगभग 16 याद रख लेना, जो उपयोग में वृद्धि हो रही है। अब नेक्स्ट अपने स्लाइड में बात करें तो यही बातें देखो बताई गई है कुल मिला के। देखो ऊर्जा की उपलब्धता दी गई है यहाँ पे 21-22 में 9,080, और यहाँ पे शुद्ध उपलब्धता और उपभोक्ताओं से विक्रय की गई ऊर्जा, ये चीजें हैं। ये ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मत याद रखना। अब नेक्स्ट अपने चलते हैं, देखो जो राजस्थान में मार्च 2022 तक जो जितने उपभोक्ता है ऊर्जा की, उनकी संख्या दे रखी है। देखो पहले बताते हैं कि जो मार्च 2022 तक है ना, ये संख्या थी 176.12 लाख, जो 2.56% की यहाँ पे वृद्धि। अब ये याद रखना है कि उपभोक्ताओं में कितनी वृद्धि हुई है, 2.56% की वृद्धि यहाँ पे हुई है। और नवंबर 2022 तक की बात करें तो कितने हो गए, 176 से 180 लाख याद रख लेना, लगभग 180 लाख उपभोक्ता यहाँ पे हो चुके हैं। अब ग्रामीण विद्युतीकरण की अगर हम बात करें दोस्तों, तो राज्य में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवंबर 2022 तक कितने 43,965 गांवों का विद्युतीकरण यहाँ पे किया गया। और यहाँ पे डाणियां दे रखी है, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डाटा, ऊपर वाला थोड़ा याद रख लेना आप कि 2.56% मतलब 180.62 लाख यहाँ पे उपभोक्ता वर्तमान में है। अब जो इंपॉर्टेंट है ये मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है। देखो दोस्तों जो ये किसान मित्र ऊर्जा योजना है, ये 21-22 में जो डीबीटी योजना को अधिक बेहतर बनाते हुए उसको प्रति माह 1,000 व प्रति वर्ष अधिकतम 12,000 तक की राशि इसमें दी जाती है। मतलब हर महीने 1,000 व और पूरे साल में टोटल कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 12,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये किसान मित्र ऊर्जा योजना है। ये बता रखा है कि कितने को दिया जा चुका है अनुदान, बस ये ध्यान रखना आप, इसमें प्रति माह 1,000 और 12,000 पूरे साल में दिए जाएंगे किसान मित्र ऊर्जा योजना का। ये घरेलू अनुदान के बारे में बता रखा है। अब सौर ऊर्जा उत्पादन की बात करें, सिर्फ सौर ऊर्जा। अब इससे आपके क्या प्रश्न आएगा कि राजस्थान अधिकतम सौर विकिरण तीव्रता लगभग 6 से 7 किलोवाट है। तो पहला प्रश्न तो ये यहाँ से आएगा कि सौर विकिरण की तीव्रता राजस्थान में कितनी है, तो 6 से 7 किलोवाट प्रति आवर या प्रति वर्ग मीटर या प्रति दिन। और दिन की बात करें तो अपने देखो 365 में से 325 दिन यहाँ पे सूर्य का प्रकाश रहता है राजस्थान में। तो एक तो ये याद रखनी है, तीव्रता इसकी 6 से 7 किलोवाट बराबर, और एक 325 दिन याद रखना है, ठीक है। अब राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार 142 गीगावाट की क्षमता स्थापित की जा सकती है। मतलब राजस्थान में से अपने सूर्य से कितनी एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, 142 गीगावाट है, ध्यान रखना, मेगावाट नहीं है, GW, ठीक है, गीगावाट है। और राज्य में दिसंबर 2022 तक रूफटॉप संयंत्रों के अलावा 13,531 मेगावाट की सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं, ठीक है।
रूफटॉप के अलावा की बात है यहाँ पे कि 13,531 मेगावाट के यहाँ पे संयंत्र अभी तक लग चुके हैं। कब? दिसंबर 2022 तक की सौर ऊर्जा की बात कर रहा हूं मैं। और राजस्थान की जो सौर ऊर्जा नीति है 2019 की है, ये तो आपको याद रखनी है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये अपने एग्जाम की दृष्टि से। तो सारी बातों को आप ध्यान से सुनते चलें। अब राज्य में 70,030 मेगावाट क्षमता के पार्क परियोजनाओं की स्थापना अलग अलग यहाँ पे अभी तक हुआ नहीं, ये काम मतलब चल रहा है, मतलब ये निवेश संभावित है, इतनी सारी कंपनियों से किए जाएंगे, ये मतलब अब इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। इसके अलावा देखो बड़ला जोधपुर वाला है, ये तो बार बार एग्जाम में आता ही है, 2245 मेगावाट का याद रखना ही है आपको। ठीक है, यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर भी चलाया जा रहा है। ठीक है, 4 फेजों में ये विकसित किया गया था। और इसके अलावा जो नेक्स्ट अपने फलोदी पोखरण की बात करें, फलोदी पोखरण में 750 मेगावाट का यहाँ पे एसएल सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान, जो कि सरकार और एसएल इंफ्रा लिमिटेड की संयुक्त उपक्रम है। तो फलोदी पोखरण में जो 750 मेगावाट का किया गया है वो एसएल और राज्य सरकार के साथ है। और 300 मेगावाट के यहाँ पे अभी तक किए जा चुके हैं, टोटल ये 750 मेगावाट के करेंगे। अब फतेहगढ़ की बात करें, देखो फतेहगढ़ फेज 1B में 1500 मेगावाट का जो किया जाएगा, जो कि अडानी रिन्यूएबल एनर्जी और राजस्थान लिमिटेड दोनों मिलकर करेगी। तो फतेहगढ़ से संबंधित एक तो अडानी है, एक राजस्थान अपनी राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, ये करेगी। और अभी 896 मेगावाट के कर चुके हैं, अपने को तो टोटल याद रखना है बस। ठीक है, ये मत याद रखना कि फतेहगढ़ में कितना चल रहा है, 1500 मेगावाट का। फिर नोख जैसलमेर की बात करें, ये सारे जैसलमेर में यहाँ पे 925 मेगावाट का चल रहा है। तो अपने को ये पता होना चाहिए, सोलर एनर्जी से संबंधित है, ये एग्जाम में आएगा आपके। RSDSL के द्वारा यहाँ पे ये किया जा रहा है नोख में, इसके द्वारा RSDCL के द्वारा। फिर पुगल बीकानेर में दोस्तों 1450 मेगावाट का जो सोलर पार्क है वो राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा। ठीक है, पुगल में 1450 का। अब रूफ टॉप की बात करें तो रूफ टॉप में देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राजस्थान आता है दूसरे नंबर पे। कितने? राजस्थान का स्थान रूफ टॉप में कौन सा है? सेकंड है, दूसरा पूरे भारत में। और यहाँ पे भारत सरकार द्वारा दे जो 30% अनुदान का लाभ देते हुए 3 योजनाएं यहाँ पे चलाई जा रही है अलग अलग। ठीक है, इसमें रूफटॉप में जो 30% अनुदान है भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। फेज 2 की बात करें तो अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा घरेलू रूफटॉप संयंत्रों की 45 मेगावाट की क्षमता फेज 2 का क्रियान्वयन, नवीन जो अनुदान वगैरह यही बताया गया है। जो रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी रेस्को, ठीक है, इसमें जो भी बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, या मत आप इसमें स्लाइड में से बस इतना याद रखना है कि राजस्थान का स्थान दूसरा है, बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अब जो कुसुम योजना है दोस्तों, ये कंपोनेंट ए है। ये केंद्र की जो पीएम कुसुम योजना है, राजस्थान का अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा किया जा रहा है इसका क्रियान्वयन। तो ये जो केंद्र की योजना है इसका क्रियान्वयन राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम कर रही है। इसमें क्या होता है कि 33 से 11 किलोवाट और किसानों की जो भी अनुपयोगी भूमि होती है वहां पे 0.5 से लेकर 0.5 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाते हैं, ताकि उन्हें उसकी भूमि का उपयोग किया जा सके और फिर उन्हें से बिजली खरीदी जा सके। तो ठीक है, ये ध्यान रखना, बस यही बात इसमें बताई गई है। और यहाँ पे बताया गया है कि जो पीएम कुसुम कंपोनेंट ए है, इसमें दिसंबर 2022 तक अभी तक 62.5 मेगावाट के यहाँ पे संयंत्र स्थापित कर लिए हैं। तो ये ध्यान रखना, पीएम कुसुम कंपोनेंट ए क्रियान्वयन में कौन कर रहा है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। अब पवन ऊर्जा की दोस्तों हम बात करें राजस्थान में, राजस्थान सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई। तो ये डेट याद होनी चाहिए, पवन और हाइब्रिड 18 दिसंबर 2019। तो ये 18, 17, 19 दिसंबर 2019 बहुत सारी मतलब नीतियां लागू की गई थी। तो आप इनको जरूर पढ़ के जाएं एग्जाम में। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि राज्य में 120 मीटर ऊंचाई पर लगभग यहाँ पे पवन ऊर्जा आपको मिल जाती है। और दिसंबर 2022 तक राज्य में देखो दोस्तों
442.145 मेगावाट क्षमता के स्थापित किए जा चुके हैं। जो पवन ऊर्जा संयंत्र दिसंबर 2022 तक है कितने 4,442.145 मेगावाट के। और ठीक है, अब नेक्स्ट है आपकी जो बायोमास ऊर्जा है उसके बारे में। तो राजस्थान राज्य बायोमास का भी अच्छा है, जहाँ पे सरसों की तूड़ी, विलायती बबूल इनका यूज करके मतलब बायोमास, बायो एनर्जी। अब दिसंबर 2022 तक अपने को तो डाटा याद रखना है कि 120.45 मेगावाट के यहाँ पे संयंत्र स्थापित हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, बाकी इसमें बताया गया है कि कौन से बंद है, चालू है, प्रगति पे है। आप तो बस ये दिसंबर 2022 वाला डाटा याद रख लेना 120.45 बायोमास के लिए। अब ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम, देखो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा जो भी ये कार्यक्रम वगैरह है ऊर्जा संरक्षण के 2009 से प्रत्येक 14 दिसंबर को यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण दिवस आयोजित किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को बनाया जाता है। दूसरी बात कब से बनाया जा रहा है, 2009 से, ये भी पता होना चाहिए। तीसरी बात यहाँ पे देखो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को ब्यूरो एफिशिएंसी विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्टेट परफॉर्मेंस श्रेणी में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड भी 2022 में मिला था और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से सम्मानित यहाँ पे किया गया है। अब हम क्या देखेंगे आगे की पूरे डिटेल से, पुरानी जो कैसे कितने थर्मल पावर प्लांट है वो सारी चीजें अभी देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों पहले अपने क्या देख रहे थे, आर्थिक समीक्षा के अनुसार। अब जो थोड़ा अपने बैक में चलते हैं, प्रीवियस मतलब पूरा इसकी हिस्ट्री जानते हैं ऊर्जा की। देखो देश का पहला जल विद्युत गृह 1897 में दार्जिलिंग में स्थापित किया गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो विद्युत है ये समवर्ती सूची में संविधान के है। और राजस्थान के निर्माण के समय यहाँ पे कितने थे, 15 छोटे थे और जो विद्युत क्षमता थी वो मात्र 13.27 थी। निर्माण के समय बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना दोस्तों। इसके अलावा राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की जाती है, 1 जुलाई 1957 को की जाती है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि विद्युत मंडल की स्थापना। फिर अब सुधार की बात आती है तो अधिनियम लाया जाते हैं भारत सरकार के द्वारा। तो राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 में लाया गया। तो ये पूछा जा सकता है विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम कौन सा है, 1999। और दोस्तों जो लागू है वो 1 जून 2000 से किया जाता है। और राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन किया जाता है 2 जनवरी 2000 को। तो 1999 2000 थोड़ा विद्युत से रिलेटेड है, राजस्थान के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अपने आगे अपने दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो इसमें क्या होता है, 1 सेकेंड। तो ये 19 जून 2000 को फिर विद्युत कंपनियों का यहाँ पे गठन कर दिया जाता है। ठीक है, 5 जो विद्युत कंपनियां हैं सभी को पता होगा, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम, अजमेर उत्पादन निगम, जोधपुर उत्पादन निगम। तो 19 जुलाई 2000 को इनका गठन कर दिया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है तो विद्युत मंडलों का विभाजन कब किया गया, 19 जुलाई 2000 को। और राजस्थान है ना देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने एक ही चरण में विद्युत क्षेत्र में सुधार कर दिया और विश्व बैंक की यहाँ पे उसको सहायता भी मिली। अब राजस्थान में जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उनके विकास हेतु राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम मतलब राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन का भी यहाँ पे गठन किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों जो ये पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये RREC राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, ये 9 अगस्त 2002 को बन गई थी। हेड ऑफिस आपको मिलेगा जयपुर में। इसको कैसे बनाया जाता है, जो राजस्थान की पहली रीडा होती है ना, राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण और स्टेट पावर कॉरपोरेशन, इन दोनों को मिला के RREC को बनाया जाता है। ध्यान रखना, रीडा और RSPCL, रीडा RSPCL से क्या बना दिया, RREC 2002 को। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो इसमें दोस्तों क्या है, अब सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन योजना की अगर हम बात करें तो जिन बिजली घरों में एक इकाई में 500 मेगावाट से अधिक उत्पादन होता है वो सुपर क्रिटिकल में आते हैं। मतलब किसे कहते हैं, एक जैसे यूनिट होती है, जैसे अपने इकाइयां पढ़ते हैं, जैसे सूरतगढ़ वाले में कितनी है, 6 यूनिट है, 7 यूनिट है। तो जैसे एक शुरू वाली 6 ना 250 की है तो वो सुपर क्रिटिकल में नहीं आता। लेकिन अगर एक यूनिट वहां पे 500 मेगावाट की होती तो वो आ जाता सुपर क्रिटिकल। अब हम बात करेंगे ऊर्जा के स्रोतों की।
कि कौन किस टाइप के यहाँ पे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। दोस्तों जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं वो उसमें आपके 3 आते हैं। कन्वेंशनल एनर्जी जिन्हें बोलते हैं जल, तापीय और आणविक। और गैर परंपरागत होते हैं, ठीक है, जिनका हम बार बार उपयोग करके, जैसे सौर, पवन, बायोमास, बायोगैस, ज्वारीय तरंग, भूतापीय, ये सारे आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आते हैं। इसलिए ये चीजें सारी इंपॉर्टेंट है। अब पवन और हाइब्रिड, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ 18 दिसंबर 2019 को, ये मत याद रखना। ये टारगेट, हाँ ये याद रख लेना कि लक्ष्य 24-25 तक 4000 मेगावाट का है। जो अभी तक है वो मैंने आपको टोटल बता दिया। और हाइब्रिड का 3500 मेगावाट का लक्ष्य है। 24-25 तक लक्ष्य पूछा जा सकता है कि पवन ऊर्जा में कितना है, 4000 मेगावाट का पवन में है। और हाइब्रिड की बात करें तो 3500 मेगावाट का है। तो ये 2 लक्ष्य इसमें लिए गए हैं। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों देखो इस स्लाइड में क्या है कि जो वही लक्ष्य बताया गया पहले। तो फिर सौर ऊर्जा नीति की अगर हम बात करें, पहले तो हमने पवन और हाइब्रिड की, तो ये भी सेम उसी दिन लागू हुई थी 18 दिसंबर 2019। इसमें भी लक्ष्य आपको याद रखना है राजस्थान सरकार का कि 24-25 तक 30,000 मेगावाट का यहाँ पे लक्ष्य है कि 30,000 मेगावाट तक चाहिए। और पहली सौर ऊर्जा नीति आती है 2011 में, ठीक है। और सौर ऊर्जा नीति मंजूर करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। बायोमास पॉलिसी बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। बायोमास पॉलिसी लेटेस्ट वाली मत करें, 2010 को आई थी, 26 फरवरी 2010। फिर कैप्टिव पावर प्लांट नीति दोस्तों 1999 में आती है। राज्य सरकार द्वारा 166 मेगावाट के नए कैप्टिव पावर प्लांट निजी क्षेत्र में स्थापित करने हेतु। तो ये कैप्टिव पावर प्लांट नीति अगर आपसे पूछ ले तो 1999 में याद रखना। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो दोस्तों इसमें क्या है कि जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उनसे उत्पादन हेतु नीति लाई गई थी 2004 में। अब जो कोयला आधारित जो है विद्युत परियोजनाएं उनके बारे में बताया गया है। देखो जो सूरतगढ़ थर्मल है, ये पावर प्लांट है, ये गंगानगर जिले में आएगा। गांव कौन सा, टुकराना गांव में। स्थापित क्षमता इसकी 1500 मेगावाट की है, 250 मेगावाट की 6 यूनिट। राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखो पहले तो ये था सुपर थर्मल पावर। अब सुपर क्रिटिकल की बात करें तो 2019 में स्थापना की जाती है। 660 मेगावाट की 7वीं और 8वीं इकाई और लगाई जाती है। ये चालू बंद तो होती रहती है। राज्य की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना जब भी आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो सूरतगढ़ का नाम आएगा। किसका, सूरतगढ़ का नाम आएगा। अब कोटा सुपर थर्मल विद्युत परियोजना है दोस्तों, राज्य का दूसरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कोटा वाला आता है। तो कई बार दूसरा भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब जो इस पे क्या है कि कोटा बैराज पे दोस्तों जो इकाई स्थापित की गई है ये 1240 मेगावाट की। ये इकाइयां याद नहीं रहेगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, सीधा पढ़ लो। अब जो गिराल है यहाँ पे क्या है कि दोस्तों जो लिग्नाइट गैसकरण तकनीक पर आधारित जो विद्युत गृह राज्य का पहला अगर आपसे पूछ ले तो ये गिराल ताप विद्युत परियोजना है जो कि तुंबली गांव शिव तहसील बाड़मेर में है। तो ध्यान रखना गिराल कहाँ पे, तुंबली गांव शिव तहसील बाड़मेर में। 125 मेगावाट के 2 यहाँ पे 250 मेगावाट जो KLF जर्मनी के सहयोग से स्थापित यहाँ पे किए गए हैं। इसके अलावा छबड़ा की अगर हम दोस्तों बात करें तो छबड़ा आपका पड़ेगा 12 में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्य का तीसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें छबड़ा की ही, तो इसमें सुपर क्रिटिकल भी स्थापित कर दी गई बाद में वही, ठीक है। अब अपने बात करते हैं राजस्थान की प्रथम सुपर क्रिटिकल परियोजना, ये ध्यान रखना। हाँ अगर आपसे पूछ ले सुपर थर्मल तो सूरतगढ़ वाली होगी। अगर राजस्थान की प्रथम सुपर क्रिटिकल आ जाए तो ये छबड़ा वाली आएगी। क्रिटिकल में पहले छबड़ा में स्थापित की गई थी। फिर बरसिंहसर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये बरसिंहसर बीकानेर में जगह है जहाँ पे नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन द्वारा यही लिग्नाइट को कोयले आधारित। इसके अलावा जो कपूरडी जालीपा है ये बादेसर बाड़मेर में, ये भी निजी लिग्नाइट तापीय विद्युत परियोजना है और राज वेस्ट पावर इसके द्वारा की गई है। याद रख सकते हो, कंपनी याद रखो तो आपकी मर्जी है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, काली सिंध। देखो दोस्तों काली सिंध तापीय विद्युत परियोजना आपके झालरापाटन में झालावाड़ में है, ठीक है। काली सिंध की नदी पे ही है झालरापाटन। गांव अगर उंडेल, मोतीपुरा, निमोदा, सिंघानिया, देवरी ये सारे गांव मिलाए गए हैं। 2008 में शिलान्यास किया गया था इसका।
दो काली सिंध बांध से इसको पानी मिलता है। क्रिटिकल तापीय परियोजना है, ये भी 1320 मेगावाट की है। तो बस इतना याद रख लेना कहाँ पे है सीधा। अब निजी क्षेत्र की बात करें तो बांसवाड़ा की आ जाती है दोस्तों, फेफर गांव में, यहाँ माई बांध से इसको पानी मिल जाता है, ठीक है। और कंवई थर्मल पावर कहाँ पे है, 12 में, बस सीधा याद रख लेना। ज्यादा आप क्या है कि कंफ्यूज हो जाओगे डिटेल में ऐसे जाओगे तो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये भी कंवई वाली है, अडानी के साथ की गई। अब अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना, ये देखो वैसे अपने राजस्थान में स्थापित नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना होती है दोस्तों, ये 4000 मेगावाट की होती है। मुंद्रा, शासन, कृष्णापत्तम, तिलैया, ये 4-5 प्रोजेक्ट हैं पूरे भारत में ही। तो मुंद्रा में क्या होता है कि राजस्थान का अंश है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जो मुंद्रा वाली है ना, मुंद्रा में कितना अंश है राजस्थान का, 9.50% अंश है, बस इतना याद रख लेना। 380 मेगावाट लगभग, ठीक है। क्षमता 4000 की होगी। मुंद्रा में कितना है, 9.50% अंश है। अब अगर हम दोस्तों बात करें किसकी, शासन MP वाले की, तो इसमें राजस्थान का, उसमें 9.50 था, इसमें 10% अंश आ रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना। फिर गैस व तरल, अब अंता गैस विद्युत परियोजना दोस्तों 12 में है, और राजस्थान राज्य का अंश दे रखा है इसमें, ठीक है। 83.07 मेगावाट NTPC द्वारा संचालित है ये, और राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित। अब अपने को, मैंने सिर्फ इसको यहाँ पे इसीलिए लिखा है क्योंकि अपने को ये बताना है कि राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित प्रथम गैस विद्युत परियोजना कौन सी है, अंता बानावाड़ी, ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसमें क्या होगा कि धौलपुर कंबाइंड साइकिल गैस आधारित परियोजना है, जो राज्य की दूसरी गैस आधारित परियोजना है ये। इसके अलावा रामगढ़ अगर गैस परियोजना की बात करें दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये राज्य द्वारा संचालित प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना है, ठीक है। तो राज्य द्वारा जो संचालित अगर पूछ ले तो रामगढ़ वाली, केंद्र वाली पूछ ले तो अंता वाली, बस इतना याद रखना है इन स्लाइड में। फिर ये जामर कोटड़ा उदयपुर की आगे लिख रखी है। अब अपने जो आणविक परियोजनाएं हैं, ठीक है, जो परमाणु शक्ति गृह है, तो वो रावत भाटा में है, एक ही है। और जो NTPC द्वारा और कनाडा के सहयोग से 1180 मेगावाट का स्थापित, इसमें राज्य का अंश 412.74 है। देश का दूसरा व राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत गृह यही है। तो देश का दूसरा जरूर याद रखना, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही है, तो पहला तो यहीं का ही होगा। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, देश का दूसरा कौन सा है, अपने रावत भाटा वाला, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रस्तावित है, मतलब अब तो बन गई होगी, माई बांसवाड़ा में प्रस्तावित है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, जो जल विद्युत परियोजना है, वैसे मैंने आपको ये करवा दी है। जो माई परियोजना है, इसमें गुजरात, राजस्थान सम्मिलित है, ठीक है। तो माई परियोजना कहाँ पे, बांसवाड़ा में। चंबल परियोजना चंबल नदी पे, मध्य प्रदेश, राज्य का अंश 50% है, ठीक है। विद्युत गृह यहाँ पे गांधी सागर, राणा सागर ये बना हुआ है। और फिर बात करें जाखम बांध, तो जाखम बांध प्रतापगढ़ में, यहाँ पे 100% राज्य का अंश है। भाखड़ा नांगल की बात करें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आएंगे। ये वैसे मैंने आपको दोस्तों करा दी। इसमें राज्य का अंश 15.22% है भाखड़ा नांगल में। व्यास परियोजना की दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें जो राज्य का अंश आ जाता है 429.66 मेगावाट, ठीक है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सम्मिलित है इसमें, यही है इंपॉर्टेंट। और टिहरी जो विद्युत परियोजना है, तो ये उत्तराखंड में बना हुआ है, इस पे बांध भागीरथी नदी पर। तो इसमें राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सम्मिलित है, ये ध्यान रखना। टिहरी वाली में कौन है, राजस्थान है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश है, ये थोड़ा अलग हो जाता है। इसमें 7.50% यहाँ पे अपने राजस्थान का हिस्सा आ जाता है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भी इस पे ही बना हुआ है। तो दोस्तों ये ऊर्जा से संबंधित जितनी बातें हो सकी थी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आज शेयर सब्सक्राइब जरूर करें डिस्कवर राजस्थान को। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर।